डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 चैप्टर 3 से कर्व एंड पॉलीगन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन आपने क्लास 6-7 में पढ़ ली होगी। अब हम कर्व और पॉलीगन के बारे में यहाँ पर समझेंगे। तो कर्व क्या होता है, सबसे पहले हमें समझना है, उसके बाद हम एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हैं। तो कर्व एक लाइन होती है जो स्ट्रेट नहीं होती है, उसमें कम से कम एक या उससे अधिक बेंड्स यानी कि झुकाव मुड़ाव होते हैं। जैसे हमें यहाँ पर एग्जांपल में दिखाया गया है, ये यहाँ पर देखिए आप, ये यहाँ से एक इसमें मुड़ाव आया है और एक यहाँ पर ये मुड़ाव आता है। इसी तरीके से यही इसमें भी हमें थोड़ा दिखाई दे रहा है और इसी तरीके से ये एग्जांपल हमें दिया हुआ है। तो स्ट्रेट लाइन में तो बिल्कुल सीधी रेखा होती थी, ये सीधी नहीं होगी, थोड़ा सा कहीं झुकाव स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, तो उसी को हम कर्व बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो बनती है वो ये होती है, ए लाइन विच इज़ नॉट स्ट्रेट विच हैज़ एट लीस्ट वन बेंड, कम से कम एक इसमें बेंड होता है, तो इस टाइप की लाइन को हम कर्व बोलते हैं। इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहला होता है इसमें ओपन कर्व, which curve have two ending points and which does not enclosed an area। तो ऐसा कर्व जिसके 2 एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, यानी कि हमें उसमें क्लियर दिखाई देगा कि अंतिम छोर होंगे उसके। यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, इनको हम दोनों को एंडिंग पॉइंट्स ही बोलते हैं। तो इसके 2 एंडिंग पॉइंट्स अलग अलग क्लियर दिखाई देते हैं और इसके द्वारा कोई एरिया एनक्लोज्ड यानी कि कवर्ड नहीं होता, बंद नहीं होगा। इसका मतलब हमें दिखाई दे रहा है दोनों साइड से खुला हुआ है, तो इस तरीके के कर्व को हम बोलते हैं ओपन कर्व। उसके बाद में आता है आपका क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व ठीक इसका अपोजिट होता है, जिसमें एंडिंग पॉइंट्स नहीं होंगे, या ऐसा कह सकते हैं कि कॉमन एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही माना जाएगा। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होता है और यहीं पर ये एंड हो जाता है, तो ये इसका कॉमन एंडिंग पॉइंट्स हो जाते हैं। इस तरीके के कर्व को हम क्लोज्ड कर्व कहते हैं। विच हैव नॉट एंडिंग पॉइंट्स एंड विच एनक्लोज्ड एन एरिया, और कोई भी एरिया को कवर करेगा। जैसे हमें दिखाई दे रहा है ये बंद है, जब एंडिंग पॉइंट नहीं है तो बंद होगा और इसमें ये एरिया कुछ ना कुछ कवर्ड होता है। इस टाइप के कर्व को हम बोलते हैं क्लोज्ड कर्व। अब ये होता है हमारा सिंपल कर्व, ए कर्व विच नॉट क्रॉस इटसेल्फ, ऐसा कर्व जो स्वयं को क्रॉस ना करे किसी भी पॉइंट पर। यानी कि कोई भी जब हम कर्व बनाते हैं तो वो एक दूसरे को, लाइन जो होती हैं उसकी, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कहीं पर भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। इस टाइप के कर्व को हम सिंपल कर्व बोलते हैं। जैसे ये आपके एग्जांपल दिए गए हैं, यहाँ पर देख रहे हो कोई लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है। ऊपर जो हमने फिगर्स दिए थे वो भी हमारे सिंपल कर्व के एग्जांपल थे। उसके बाद आता है नॉन सिंपल कर्व, ये इसका अपोजिट होता है। इसमें हमारी जो कर्व होती है वो कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को क्रॉस करती है, यानी कि इसकी जो लाइंस होती हैं वो क्रॉस करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये कर्व था हमारा, ये यहाँ पर ये क्रॉस कर गया, ये यहाँ पर क्रॉस किया इसने, यहाँ पर इसको कई पॉइंट्स पर क्रॉस किया है, ये यहाँ पर क्रॉस किया है। ठीक है, तो इसमें ओपन भी हो सकता है ये और क्लोज्ड भी हो सकता है। तो इस टाइप का जब क्रॉस कर जाता है तो इसे हम बोलते हैं नॉन सिंपल कर्व। ये तो कर्व के एग्जांपल थे, इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिल जाएगा। उसके बाद आता है आपका पॉलीगन। पॉलीगन एक ऐसा क्लोज्ड कर्व होता है जो 2 या 2 से अधिक सीधी रेखाओं से मिलकर बनता है। एक क्लोज्ड कर्व विच इज़ फॉर्म्ड बाय 3 और मोर देन 3 स्ट्रेट लाइंस इज़ कॉल्ड पॉलीगन। तो देख रहे हैं आप जैसा कि 2 या 2 से अधिक रेखाओं के द्वारा क्लोज्ड कर्व जो होता है उसी को हम पॉलीगन कहते हैं, यानी बंद होना चाहिए, एंडिंग पॉइंट्स इसका कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 लाइंस का यूज़ किया गया स्ट्रेट लाइन का, ये इसका हमने एक नया नाम दिया है ट्रायंगल। इसी तरीके से 4 लाइन से जो हमारा स्ट्रेट लाइन से पॉलीगन बनता है इसको हमने नाम दिया क्वाड्रिलेटरल। इसी तरीके से 5 लाइन होती है, 5 लाइंस, तो पेंटागन, और ये हेक्सागन। इसी तरीके से हमारा हेप्टागन होता है 7 लाइन से। 8 लाइन से जो मिलकर बनता है उसे हम ऑक्टेगन बोलते हैं। इस तरीके से इसके अलग अलग नाम दे दिए गए हैं पॉलीगन के। पॉलीगन में हमें ये ध्यान रखना है, एक तो ये क्लोज्ड होना चाहिए यानी चारों तरफ से बंद, और दूसरा स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनना चाहिए।
इस टाइप के कर्व को हम क्लोज्ड कर्व को ही पॉलीगन बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका ही यूज़ होने वाला है अगली एक्सरसाइज में आपका। तो इसके अगली वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।